वेलकम बच्चों। आज आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12 का, और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो। तो यह क्लास 12 का ऑर्गेनिक का पहला लेसन है, और इस चैप्टर में बच्चों को अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। आज हमारा इस वीडियो देख लेने के पश्चात आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलोरीन इतने आसानी से समझ में आने लगेगा, और इससे आने वाले बोर्ड परीक्षा में 7 के 7 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, हम चैप्टर को का शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, जिससे आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकें। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक हेलो एल्केन होता है और दूसरा क्या हो जाता है, हेलोरीन। तो बच्चों को सबसे पहले चैप्टर के बारे में ही समझ लेना चाहिए। चैप्टर में दो पार्ट दिया गया है, एक दिया गया हेलो एल्केन के बारे में और दूसरा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों हेलो एरीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन के बारे में कुछ सीखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे शब्द आता है हेलो। हेलो जो शब्द कहाँ से आया है, वर्ग 17 का तत्व होता है, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टीन। ये तत्व आते हैं। ये और साड़ी के वर्ग 17 का तत्व होता है, और इसको याद करने का तरीका होता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। यहाँ देखिए आंटी मतलब एटेस्टीन जो होता है, यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यह रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए यह किसी से कोई संयोग नहीं करता है। हमको केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जानना है, और हैलोजन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्स से। तो हेलो शब्द आप जानते हैं, यह वर्ग 17 के तत्वों के लिए प्रदर्शित का रूप है, और इसे आप यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यक्स बराबर हो सकता एफ सी एल बी आर, और क्या हो सकता है, आई। अगर एफ है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरो। सीएल है तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, क्लोरो। बी आर है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो। आयोडीन है तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, आयोडो पढ़ा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने हेलो के बारे में सीखा। उसके बाद अगला जो शब्द है उसके बारे में आप लोगों को सीखना है, एल्केन। आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं जो यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। जो यौगिक केवल हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। किसके आधार पर, उनकी बंध के आधार पर, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हम इसे 3 वर्ग में बांट लेते हैं। पहला आपका हो जाता है मेरे बाबू एल्केन होता है, दूसरा जो होता है एल्कीन होता है, और तीसरा आपका हो जाएगा एल्काइन। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो फार्मूला हो जाएगा CnH2n होगा, और एल्काइन का जो फार्मूला होगा वह है CnH2n-2। अर्थात एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है, और एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने के बराबर होती है। एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कार्बन के देखेंगे कंपाउंड। ठीक, अब आप देखिए एक कार्बन का जो एल्केन बनेगा वह हो जाएगा CH4। क्यों, कैसे, अगर CN की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, और 2 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और एक कार्बन का ना तो कोई एल्कीन बनता है, ना ही कोई एल्काइन बनता है।
अब 2 कार्बन की बात करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 है तब कौन एल्केन बन जाएगा? उस अवस्था में देखेंगे कार्बन आपका कितना है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा C2 या 6। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन अगर आपका 2 है तो हाइड्रोजन दोगुना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा यौगिक बनेगा? कार्बन अगर आपका 2 दोगुना है मतलब 2 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 कम, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। कैसे होगा देखेंगे, n के जगह पे आप 2 रख देंगे और इस प्रकार कार्बन की संख्या 2 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालेंगे? n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम इसके नेमिंग के बारे में सीखेंगे क्योंकि नेमिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाबू, कार्बन के संख्या के आधार पर कैसे उनका नाम निर्धारित किया जाता है। अगर कार्बन की संख्या कहीं पर 1 रहती है तो हम इसे पढ़ते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो इसे पढ़ा जाता है एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो इसे पढ़ा जाता है प्रोप, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट कहते हैं। कार्बन की संख्या 5 को पेंट कहा जाता है। अगर कार्बन की संख्या 6 है तब इसे हेक्स कहा जाएगा, कार्बन की संख्या 7 है तब इसे हेक्ट कहा जाएगा, कार्बन की संख्या 8 है तब इसे आक्ट कहेंगे, कार्बन की संख्या 9 है तो इसे नोन कहा जाता है, कार्बन की संख्या 10 है तो इसे डेका कह दिया जाता है। ठीक है, अब अगर आप इनका नेमिंग करेंगे तो एक कार्बन वाले एल्केन के लास्ट में नाम के उच्चारण में एन शब्द जुड़ता है, एल्कीन में क्या जुड़ जाता है? इन शब्द लास्ट में जुड़ेगा और इसमें क्या जुड़ेगा? आइन। ठीक, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं एक कार्बन वाले क्या हो जाता है यौगिक को कि एक कार्बन का अगर कुछ सफिक्स है तो उसे हम मेथ कहते हैं। अगर एक कार्बन का एल्कीन बनाए हैं एल्केन तो उस स्थिति में इसके पीछे एन शब्द जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन, यानी मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। अगर 2 कार्बन है तो इसे 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं? एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वह एन बना एल्केन बना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार 2 कार्बन में यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 कार्बन के संगत एल्केन को हम लोग कहते हैं एथ और इसके पीछे जब इन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा। और इसमें क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है तो 2 कार्बन के संगत एल्केन का नाम होता है एथ, इसमें आइन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा है क्या? हेलो एल्केन के कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे बिंदु के बारे में जो हेलो एल्केन के बारे में कुछ प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों ने पहले सीखा हेलो, हेलो जो होता है शब्द कहाँ से आया है? यह वर्ग 17 के तत्व होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं को हेलो कहा गया। ठीक है, यानी ये हेलोजन वर्ग के तत्व होते हैं और इन्हें हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। एटेस्टीन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि एटेस्टीन रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, यह संयोग किसी से नहीं करते। उसके बाद अगला जो शब्द आया है एल्केन, क्या आया है? एल्केन। तो एल्केन जो होता है यह हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और अपने हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या के आधार पर क्या किया गया? 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, तीसरा क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2 होता है। इसमें उच्चारण में लास्ट में एन शब्द आएगा, इसमें इन आता है, उसमें आइन आता है। अब हम देखेंगे इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या के आधार पर उनके अनुलग्न का नाम देखना रहता है। अगर कार्बन 1 है तो उसे मेथ कहते हैं, कार्बन 2 है तो उसे एथ कहते हैं, कार्बन 3 है तो उसे प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 है तो उसे ब्यूट कहेंगे, कार्बन 5 है तो उसे पेंट कहेंगे। ठीक, कार्बन 6 है तो उसे हेक्स कहा जाता है, कार्बन की संख्या अगर 7 है तो उसे हेक्ट कहेंगे, कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उसे आक्ट कहेंगे, कार्बन की संख्या 9 है तो उसे नोन, और कार्बन की संख्या 10 होने पर उसे डेका कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको
हेलो एल्केन के कुछ बेसिक बिंदुओं को के बारे में चर्चा किया है, जिससे आपको इस चैप्टर पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसे नोट कर लें, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब इसी के साथ हम लोग को पढ़ लेना रहता है यल्किल समूह। क्या पढ़ना रहता है? यल्किल समूह के बारे में पढ़ना रहता है। तो अब आपको यह देखना है कि यल्किल समूह आखिर होता क्या है। तो आप जानते मेरे भैया, यल्केन ही होता है R और H, इसे हम क्या कहते हैं? यल्केन। अगर यल्केन है, इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो आपका बचता है R, और इसी R को क्या बोला जाता है? यल्किल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यल्किल समूह कह लेंगे। ये जो R है आपका कौन सा समूह हो जाता है? यल्किल समूह हो जाता है। आपका R हो गया यल्किल समूह। ठीक, अब आप फिर से सीख लीजिए कि यल्किल समूह किसे कहते हैं। जब कोई एल्केन हो, कौन हो? एल्केन, और उस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब बाहर निकल जाता है, उस एल्केन से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तो बचा हुआ समूह क्या कहलाता है? यल्किल समूह कहलाता है। अब एक कार्बन का एल्किल समूह कौन हो जाएगा? CH3, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। दो कार्बन का एल्किल समूह क्या हो जाता है? C2H5, इसे हम लोग क्या कह लेते हैं? एथिल कह लेते हैं। तीन कार्बन का एल्किल समूह कौन होता है? C3H7, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपिल कहते हैं। और चार कार्बन का एल्किल समूह कौन सा हो जाएगा? C4H9 होगा, और इसे हम लोग क्या कह लेते हैं? ब्यूटिल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इसे ब्यूटिल कहा जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा हेलो एल्केन को समझने के लिए उन आसान बिंदुओं को जिसे पढ़ लेने के पश्चात आपको हेलो एल्केन को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके बाद हम अगले दिन अगले वीडियो में इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहे समय समय पर, तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल PS ट्यूटोरियल या फिर केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर सर के लिंक को YouTube पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।